Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. Our third chapter squares and square roots is running. तो हमारी अब तक की जितने भी हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज की हैं उसके अंदर आपको जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं मुझे उम्मीद है वो आप अच्छे से सीख भी रहे हो और उसको नोट डाउन भी कर रहे हो। तो अब हमारी एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर हमें 20 करना है और 20 से पहले जो हमने 19 क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर जो भी रूल लग रहे थे वो आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या स्टेटमेंट है। What would be added to 7912 to make the sum a perfect square? वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। 7912 में आपको ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसके अंदर हमें सब्ट्रैक्ट करना था। किसे सब्ट्रैक्ट करें तो उसके लिए आपको क्या करना होता था, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे और लास्ट में जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था। पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको पता ही है आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन नंबर 7912, फिर हम उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हम इसके पेयर बनाएंगे तो ये 8 पे जा रहा है, देखो 8 8 जा 64, तो 79 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 15। फिर हम 12 को नीचे ले आएंगे और जो ये 8 है इसका डबल कर देंगे और ये क्या बन जाएगा 16। अब 16 के साथ थर्ड प्लेस पे हमें कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो इसके नियर अबाउट आ जाए, तो हम 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 168 और 168 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1344। और यदि हम 9 लेंगे तो 1512 से ग्रेटर देन आएगा, इसलिए हम 8 लेके चलेंगे। तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 168। अब बात होती है यदि सब्ट्रैक्शन की तो हम 168 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात हो रही है एडिशन की, जब हमें ऐड करना हो तो क्या करना होता है। तो आप ये देखो, वी ऑब्जर्व दैट द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन, जो गिवन नंबर है हमारा 7912 वो स्क्वायर ऑफ 88। आप यहाँ देख लिया करो जो भी है 88 है और अभी भी रिमाइंडर बचा हुआ है, तो आप याद रखना 88 का जो स्क्वायर होगा उससे ये नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा और लेस किससे रहेगा, 88 के बाद जो परफेक्ट हमारा होल नंबर है 89 उसके स्क्वायर से लेस रहेगा ऑलवेज। तो देखो इज ग्रेटर देन 88 स्क्वायर बट लेस देन 89 स्क्वायर। अब आपको कैसे फाइंड करना है कि इसके अंदर हमें कौन सा नंबर ऐड करना है। तो उसके लिए देखो हमने लिख रखा है द नंबर टू बी एडेड स्क्वायर ऑफ 89 माइनस में जो गिवन नंबर है हमारा 7912 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 89 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 89 की 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7921 माइनस 7912। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। तो 9 ऐसा रिक्वायर्ड नंबर है, डिजिट है जो हमें इसके अंदर ऐड करना है और उससे फिर ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको ऐसा स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट 6 डिजिट नंबर लेना है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आप सबको पता ही है, वैसे कुछ बच्चे इसको 1 लाइन में ही कंप्लीट कर देते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट पूछी हुई है कि लिस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है। तो वो क्या करेंगे, जो लिस्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो हमारा क्या होगा 1 लाख होगा, तो 1 लाख लिखकर छोड़ देते हैं। पर आप ये भी चेक करके देखो कि क्या 1 लाख परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें ये देखिए आप, जैसे ही हम 1 लाख लिखेंगे तो पीछे से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही है। तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, फिर 2 0 नीचे लाएंगे, फिर 3 का डबल 6 हो जाएगा, फिर 6 के साथ 1 लिखेंगे तो ये 61, तो 61 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा। फिर 100 में से 61 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 39, फिर 2 0 और नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3900
और यहाँ पे क्या था 31, और 31 का डबल क्या हो जाएगा 62। ये स्टेप आप सीख चुके हो अच्छे से। तो 62 आने के बाद फिर थर्ड प्लेस पे हमें कौन सा ऐसा डिजिट लेना है जिससे कि ये एग्जैक्ट आ जाए। एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो उससे स्मॉलर आ जाए, ग्रेटर ना आए। तो हमने देखा करके 7 पे हमने किया, 7 से करने से ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको फिर 6 पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 2 6, और इसकी 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 हमने लिख दिया, तो ये आ जाएगा 3 7 5 6। तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 144। तो इस रिमाइंडर की वजह से हमें ये पता चल चुका है कि जो ये 1 लाख है, जो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 1 लाख, वी फाइंड दैट, हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है 316, जो कि कंप्लीट 1 लाख का स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसका मतलब 1 लाख जो है वो 316 के स्क्वायर से तो ग्रेटर देन है। जो 1 लाख है वो ग्रेटर देन है किससे, स्क्वायर ऑफ 316, बट लेस देन होगा किससे, 317 के स्क्वायर से। तो अब आप समझ चुके हो कि ये जो नंबर है 1 लाख, ये इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो अब आप ये देख सकते हो कि 316 परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो डायरेक्ट कौन बनेगा, 317 का स्क्वायर। तो अब आप ये देख सकते हो द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज 317 का आप स्क्वायर कर दो। तो जब हम 317 का स्क्वायर करेंगे, उसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1,489। तो ये जो नंबर हमने फाइंड किया है, ये ऐसा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप देख सकते हो 1,489 से ऐसा स्मॉलेस्ट और कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। आप इसमें से 1 2 3 कुछ भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो स्टार्टिंग 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर यहीं से स्टार्टिंग होगी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इससे ग्रेटर और हो सकते हैं पर स्मॉलेस्ट यही रहेगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को, मुझे उम्मीद है, अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 22 है, ए जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन रोज टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। एक जनरल अपने सोल्जर्स को इस तरह से अरेंज करना चाहता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं। फाइंड्स दैट इन डूइंग सो 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट। उसने ये पाया कि उन परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के बाद वो 60 सोल्जर्स जो हैं वो और बच जाते हैं, वो कम्प्लीटली मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाते हैं भी। जैसे नंबर ऑफ रोज में, ईच रो में जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, जितनी रो हैं उतने ही सोल्जर्स होने चाहिए। ये करने के बाद भी 60 सोल्जर्स बच जाते हैं। If the total number of soldiers be 8341, find the number of soldiers in each row। तो आपको ये बताना है कि each row में कितने soldiers जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू 8341। ये हमारे पास टोटल सोल्जर्स हैं। नंबर ऑफ सोल्जर्स सोल्जर्स लेफ्ट आउट 8341 में से, सॉरी, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं लेफ्ट आउट 60। तो रिमेनिंग सोल्जर्स कितने रह जाएंगे, 8341 में से 60 माइनस कर दो तो 1 में से, जब हम यहाँ पे आप करके भी देख सकते हो गलती ना रहे इस वजह से, देखो 114 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पे 2 और फिर यहाँ 8। तो हमारे पास जो सोल्जर्स हैं वो रह गए हैं 8281। तो इन सोल्जर्स को आपने अरेंज करना है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, 8281 का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लेंगे ऐसे। तो 9 9 जा
81, 1819 का डबल 18 फिर 1 से कर देंगे तो 181। तो इस तरह से ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया और हमने ये देख लिया है इसका जो आंसर है वो क्या है 91 है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 91 है, इन ईच रो नंबर ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो भी क्या है 91 है। तो हमारे से क्या पूछा गया था इस स्टेटमेंट में, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जो हमारा आया है वो क्या लिख सकते हो 91 और लास्ट में लिख दो 10 वी ऑब्जर्व्ड दैट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज इक्वल टू 91। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है होट्स का 23rd, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। ये क्या है, एक स्क्वायर रूट है सबके ऊपर, अंदर क्या है इसके 10 प्लस फिर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है 25 फिर प्लस फिर स्क्वायर रूट है 108 फिर प्लस में फिर स्क्वायर रूट है 154 प्लस फिर स्क्वायर रूट है 225। तो इस पूरे को सोल्व करना बहुत बहुत इजी है। बस आपने इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देखने बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। तो आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग से इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो आप ये देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है यहाँ मेंशन करना होगा आपको, वो किसके इक्वल होगा 15 के। कैसे पता लगा आपको, तो आप यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। 1 1 जा 1 1 2 5, 1 का डबल 2 फिर 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 125। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 225 का, जो कि किसके इक्वल आ गया 15 के। आप डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके हैं 15 है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, बस ये थोड़ा सा बार बार इसको लिखने वाली आपका वर्कलोड बढ़ रहा है। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 108 प्लस, इन दोनों को अब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा देखो 5 + 4 9, 5 + 1 6, तो 169। अब इसके बाद ये देखिए 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 108 प्लस 169 का, तो 169 का स्क्वायर रूट आपको पता है किसके इक्वल होता है 13 के। और यहाँ आप करके भी देख सकते हो लॉन्ग डिवीजन में। तो यहाँ लिखेंगे हम 13। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें भी ऐसे ही 10 प्लस 25 प्लस, अब 108 में 13 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 121। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा उसमें हम लिखेंगे 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। तो आपको यहाँ मेंशन भी करना होगा 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11। अब इसके बाद जो हमारा बनेगा ये हो जाएगा 10 प्लस में 121 का स्क्वायर रूट 11 करने के बाद देखो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 36। और अब ये यहाँ पे कर रहा हूँ इसके बाद में, तो देखो 10 प्लस 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, यहाँ ये मेंशन कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे 16 और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 4 होगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा 4। तो एक बार स्टार्टिंग से देखिए, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। पहले हम 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, क्या आएगा 15, 15 को ऐड कर देंगे 154 में, फिर आएगा 169, 160 का स्क्वायर रूट होता है 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 13 को ऐड कर देंगे 108 में, फिर इन दोनों का सम होगा 121, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11, 11 को ऐड करेंगे 25 में, क्या आएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, फिर 6 में 10 ऐड कर देंगे 16 बन जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 4। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए। तो अब देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, इसके अंदर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1191.16 प्लस 70 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 129.96। तो इस पूरे का सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये जो अंदर 129.96 का स्क्वायर रूट है उसको पहले अलग से
फाइंड करना है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर हम यहाँ लिख कर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए ये है 129.96। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पेयर बनाएंगे। तो 1 1 जा 1, फिर रिमेनिंग क्या रहेगा 29, 1 का डबल 2 हो जाएगा, फिर ये 1 की टेबल पे जा रहा है तो ये हो जाएगा 8। अब डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे और 9 6 को नीचे दे देंगे। तो अब 11 का डबल क्या होता है 22। तो 22 के साथ यहाँ पे हम 4 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 224 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 896 और ये हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट है वो आया है हमारे पास 11.4। तो ये 1191.616 की बाद प्लस 70 मल्टीप्लाई में, तो इसका जो भी स्क्वायर रूट है वो क्या है 11.4 हम यहाँ रखेंगे। तो 11.4 को हम लिख सकते हैं 114/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 1191.16 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 1 जा 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 8 + 1 9, 9 + 9 18, 1 7 + 1 8 + 1 9 और फिर 1। तो ये हमारा स्क्वायर रूट हमें अब इसका फाइंड करना है 1989.16 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज़ करेंगे 1989.16 का। तो यहाँ पे हम इसको 4 से करेंगे 4 4 जा 16, 3 8 9 आ जाएगा, 4 का डबल 8। अब फिर 4 से कर दो इसको तो देखो 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32 + 1 33। फिर 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और फिर 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और फिर यहाँ कैरी करेंगे 16 और इधर डेसिमल लगाएंगे। अब इसका डबल हो जाएगा 88। अब ये हमारा 6 पे, क्योंकि 6 6 से 36 होता है, 6 पे करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 44.6। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से सोल्व करना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3B भी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में